हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में। ठीक है, बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन का केस था, अभी रिसेंटली उस पर वर्डिक्ट आया है। तो उस पर क्या वर्डिक्ट आया है और क्या बाबरी मस्जिद की सिचुएशन है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी रिसेंटली सीबीआई के एक जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव, जिनको एस के यादव भी बोलते हैं, उनके द्वारा जो ये 28 साल पुराना केस था बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन का, इस पे अभी वर्डिक्ट दिया गया है लखनऊ के एक कोर्ट रूम में। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये सुरेंद्र कुमार यादव है, इस जजमेंट के बाद में ही इनकी जो रिटायरमेंट है उसका भी अनाउंसमेंट किया गया था। बेसिकली हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा 2017 में एक स्पेशल जज अपॉइंट किया गया था, जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो हुआ था उस केस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सुरेंद्र कुमार है, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि इनको तब तक के लिए रिटायर नहीं हो सकते ये, जब तक इस केस का वर्डिक्ट ना दे दें। बेसिकली इनका जैसे अगर मान लो इनकी टर्म हो जाती है और इनका रिटायरमेंट अगर होता है, तो इनके ऑफिस को खाली नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये बोला गया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। इस वजह से ही ये केस जो है अभी 2020 में इसका वर्डिक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिकली जो बाबरी मस्जिद है वो एक मस्जिद है जो कि अयोध्या में लोकेटेड थी, और जिसको 1528 टू 29 में, मतलब 1528-29 में बनाया गया था जनरल मीर बाकी के द्वारा। और ये बेसिकली जो बनाई गई थी, ये जो मुग़ल एम्परर थे बाबर, उनके ऑर्डर पे ही इसको बनाया गया था। और यहाँ पे जो मस्जिद है इसको ऐसा माना जाता है कई सारे जो हिंदू लोग हैं उन सब के द्वारा कि ये राम के बर्थ प्लेस पे इसको बनाया गया है। और इस वजह से ही जो हिंदू मुस्लिम के जो डिस्प्यूट्स हैं, कम्युनिटी के जो बेसिकली डिस्प्यूट्स है, कम्युनल डिस्प्यूट्स हम जिनको बोलते हैं, वो इस मस्जिद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहे हैं। जो 18 सेंचुरी से ही काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं इस मस्जिद को लेके। यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनके द्वारा क्लेम किया जाता है, जो मीर बाकी हैं उनके द्वारा यहाँ पे पहले से एक राम टेम्पल होता था, उसको डिस्ट्रॉय करके इस मस्जिद को यहाँ पे बनाया गया है। ओके, अब 1992 में, मतलब 1992 में होता क्या है कि इस मस्जिद पे अटैक किए जाते हैं, इसको डिमोलिश किया जाता है। जो हिंदू कर सेवक थे, उनके बड़े सारे ग्रुप थे, उन सब के द्वारा बेसिकली इस मस्जिद को 1992 में कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया गया था। इसके बाद में 2010 में इससे रिलेटेड एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पे वर्डिक्ट दिया गया था सितंबर मंथ में 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। वहाँ पे बेसिकली जो पूरी लैंड थी जिसमें बाबरी मस्जिद थी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। उसका जो 1/3 पार्ट था वो हिंदू लोगों के लिए दिया गया था, जिससे कि वो लोग वहाँ पे राम टेम्पल बना सकें, और 1/3 पार्ट जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए दिया गया था मस्जिद बनाने के लिए। बट यहाँ पे जो ये डिसीजन दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको बहुत सारे लोगों के द्वारा इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील की गई थी। फिर इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक 5 जजेज की एक स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट की गई, जिसके द्वारा 2019 में नवंबर मंथ में एक जजमेंट दिया गया, जिसमें बेसिकली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया गया था। और यहाँ पे जो पूरा एरिया था उसमें हिंदू टेम्पल बनाने के बारे में बोला गया है। और उसके साथ साथ 5 एकड़ जो अलग ज़मीन थी वो जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था उसको लिए दी गई, जिससे कि वो मस्जिद बना सकें कहीं पे भी। मतलब ये जो 5 एकड़ की लैंड थी, एक अल्टरनेट लैंड दी गई थी बेसिकली। और इसमें जो यूपी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की, उसके द्वारा ये 5 एकड़ की जो ज़मीन थी इसको दन्नीपुर में, ठीक है, दन्नीपुर एक विलेज है वहाँ पे, जो कि अयोध्या से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और जो ओरिजिनल बाबरी मस्जिद की जो साइट थी उससे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वहाँ पे ये एक साइट अलोकेट की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सके। अब यहाँ पे जो ये केस था, इसके अगेंस्ट में 2 एफआईआर फाइल की गई थी। जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन केस था, इसमें 2 एफआईआर फाइल की गई थी। पहली तो की गई थी कई लाख जो कर सेवक थे, हिंदू कर सेवक, उनके अगेंस्ट में। और दूसरी की गई थी 49 लोगों के अगेंस्ट में। ये जो 49 थे, इनमें से इस केस के चलते चलते 17 लोगों की तो डेथ हो चुकी, उसके अलावा जो बाकी 32 थे उन सब पे यहाँ पे
बात चल रही थी। अब यहाँ पे जो की अक्यूज थे अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे हैं, टोटल 32 थे क्योंकि 17 लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे 32 में जैसे मेन है एल के अडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, कल्याण सिंह हैं, उमा भारती हैं, ये तो मेन थे। इनके अलावा और भी हैं, जैसे जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट महंत नृत्य जो है उसके चीफ गोपाल दास, उसके अलावा जैसे उसके कई सारे मेंबर जैसे राम विलास वेदांती, या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ राम टेम्पल ट्रस्ट चंपात राय, और शिवसेना के लीडर सतीश प्रधान, इस टाइप से बहुत सारे लोग इसमें अक्यूज किए गए थे जो सेकंड एफआईआर की गई थी उसमें। और यहाँ पे जो टोटल 32 अक्यूज पर्सन थे इस बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन केस में, उन सबको एक्विट किया गया है, उन सबको कम्प्लीटली बरी किया गया है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे सीबीआई के एक स्पेशल जज जिनका नाम सुरेंद्र कुमार यादव था, एसके यादव, उनके द्वारा यहाँ पे वर्डिक्ट में ये बोला गया कि जो ये डिमोलिशन किया गया था ये कोई प्री प्लान्ड प्रोसीजर नहीं था, ये मतलब इसको पहले से प्लान करके नहीं किया गया था। इस वजह से यहाँ पे जो भी मतलब अक्यूज पर्सन हैं उन सबको बरी किया जाता है, इनके अगेंस्ट में कोई खास एविडेंस भी नहीं है। ये मेन डिसीजन यहाँ पे बोला गया है। ये जो जजमेंट था बेसिकली 2000 पेज का जजमेंट था, जिसमें जो ये 28 साल पुराना जो बाबरी मस्जिद का केस है इसमें सारे जो अक्यूज पर्सन थे उन सबको बरी किया जाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन केस का वर्डिक्ट है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।